श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज सिंदूर से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए लेके आई हूँ। कब लगाना चाहिए, किन मौक़ों पर विशेष रूप से सिंदूर लगाने से परहेज करना चाहिए, किस दिशा की ओर हमें सिंदूर लगाना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण सिंदूर से जुड़ी हुई आज महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए है। कहा जाता है जिस स्त्री के मांग में सिंदूर हमेशा भरा रहता है उसके पति के भी अखंड आयु में वृद्धि होती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जैसे कि श्री रामचंद्र जी के नाम का माता सीता सिंदूर लगाती थी। एक बार हनुमान जी ने उनसे पूछा कि माता आप सिंदूर क्यों लगाती हैं, तो माता सीता बोली इससे मेरे सौभाग्य में काफ़ी वृद्धि होती है। श्री रामचंद्र जी इन कार्यों से मेरे प्रसन्न रहते हैं, अगर वो प्रसन्न रहते हैं तो मैं भी इनसे खूब प्रसन्न रहती हूँ, मेरे अखंड सौभाग्य में इससे वृद्धि होती है। साथ ही माता लक्ष्मी के सम्मान का प्रतीक भी सिंदूर को माना जाता है। इसके साथ ही माता पार्वती, माता सती का आशीर्वाद जो है उस स्त्री पर हमेशा बना रहता है। ऐसे में महिलाओं को जो है विशेष रूप से हमेशा मांग के बीचों बीच से मांग निकालनी चाहिए और पूरा मांग को भरना चाहिए। सबसे पहले पूजा पाठ रोज की आरंभ करने से पहले स्त्री को मांग में हमेशा सिंदूर भर के रखना चाहिए। इससे जो है पूजा पूर्ण मानी जाती है। माथे पर बिंदी लगा के रखनी चाहिए। किनारे किनारे में आजकल चलन है कि किनारे में महिलाएं जो हैं थोड़ा सा सिंदूर लगा देती हैं, यह सही नहीं है। छोटा सा सिंदूर लगा देती हैं, सही नहीं है। पूर्ण रूप से जो है मांग को भरना चाहिए। प्राचीन समय में यह कहा जाता है जितनी लंबी मांग होती है भरी हुई उतनी पति की लंबी आयु होती है। इसके साथ ही आजकल इसे ढक दिया जाता है, कहीं ना कहीं यह सही नहीं माना जाता है। विशेष दिनों में महिलाएं भरती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पूर्ण रूप से स्वच्छ होकर मांग में सिंदूर हमेशा ही भरना चाहिए। पूजा आरंभ करने से पहले पूर्ण रूप से स्वच्छ होना चाहिए। इसके बाद नियम यह होता है कि सर पर चुन्नी रखकर ही सिंदूर या मांग को भरना चाहिए। इसके पास जो है पूर्व दिशा की ओर मुख करके हमेशा मांग को भरना चाहिए और इसके पश्चात जो है कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सिंदूर को नहीं भरना चाहिए। इस बात को प्रत्येक महिला को ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही पति क्या रोज जो है मांग भरवानी चाहिए? नहीं, पति से जो है रोज मांग नहीं भरवानी चाहिए। सिर्फ शादी के दिन और विशेष तिथियां, एनिवर्सरी या कोई आपके घर पर व्रत त्योहार होते हैं उस दिन ही जो है मांग भरनी चाहिए। इसके साथ ही जिस दिन पीरियड का दिन हो उस दिन मांग नहीं भरनी चाहिए। शास्त्र तो यही कहता है। उस दिन के लिए अलग से जो है मांग एक दूसरे वस्तु पे रख लेनी चाहिए, अर्थात सिंदूर उसे जो है फिर जाके भरना चाहिए। उसी सिंदूर से रोज नहीं भरना चाहिए और उसी दिन से पीरियड के दिन नहीं भरना चाहिए, यह गलत बताया जाता है। इसके साथ ही चांदी की डिबिया या जो है स्टील इत्यादि की डिबिया शुभ नहीं बताई जाती। लकड़ी की जो डिबिया होती है वह काफ़ी शुभ बताई जाती है। प्राचीन समय से ही उस पर ही सिंदूर रखने का चलन बताया जाता है। इसके साथ ही महिलाओं को जब सिंदूर गिर जाए उसे जो है कभी भी किसी को पैर नहीं लगवाना चाहिए। कोई गलती से भी कोई उस पर पैर ना लगाए, इस बात का ध्यान रखें। उसे जो है तुरंत कागज में उठा लेना चाहिए या किसी कपड़े से साफ करके तुरंत जो है उसे रख देना चाहिए। इसके साथ ही माता रानी का बचा हुआ सिंदूर अपने सिंदूरदानी में हमेशा जब व्रत त्योहार होते हैं उसे थोड़ा सा मिला लेना चाहिए। कहा जाता है इससे जो है माता रानी का अखंड सौभाग्य भी हमारे साथ जुड़ जाता है। इसके साथ ही कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपना जो है सिंदूर, जिस सिंदूरदानी से आप रोज जो है सिंदूर लगाती हैं, किसी के साथ उसे बांटना नहीं चाहिए। इस बात का प्रत्येक जन को ध्यान रखना चाहिए। कोई आपको सिंदूर देता है तो तुरंत उसे नहीं लगाना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। पुराना ही सिंदूर अपने काम में लेना चाहिए। जब वह सिंदूर थोड़े दिनों आपके आसपास रहे उसके बाद जो है उस सिंदूर को काम में लेना चाहिए। हमेशा विशेष मौक़ों पर नारंगी रंग का सिंदूर या पीले रंग का सिंदूर इस्तेमाल होता है और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सिंदूर जो है लगाना चाहिए। हमेशा सिंदूर जो है पूर्ण रूप से सुसज्जित होकर सर पर पल्लू इत्यादि रखकर इस्तेमाल करना चाहिए। पीरियड में जो है इसे लगाने से बचना चाहिए। जहाँ तक संभव हो व्रत त्योहार के दिन पूरी मांग भरने की कोशिश करें। बीचों बीच से काफ़ी शुभ और सौभाग्य को देने वाला होता है। इस तरह से आज सिंदूर से जुड़ी हमने बहुत महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में जानी। हर हर
महादेव। जय माता दी।